ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। मतलब एक पाइप है और एक पाइप किससे कनेक्ट है, एक कैनाल के थ्रू एक सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक और पाइप दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में होगा। एक आपका पाइप है और एक आपका टैंक है। ठीक है, दोनों का ही शेप क्या है, सिलेंडर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है कि जो पाइप है उसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर में। इसकी इस पाइप के बारे में बात की जा रही है। इसकी डायमीटर दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो आपको यहीं से रेडियस निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका बोला गया है विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। यहाँ सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में बता रहा है कि फ्रॉम ए कैनल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक। इसके बारे में बोल रहा है कि इसकी डायमीटर और उसकी डीप मतलब उसकी हाइट इतनी है। तो आपका टैंक के डायमेंशन लिख दो। तो डायमीटर इसकी आपको दी गई है 10 मीटर और 10 मीटर है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर और एंड 2 मीटर डीप। तो हाइट आपकी लिखी है 2 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। मीन्स कि अब यहाँ पे ये जो आपको स्पीड दी गई है कि पाइप के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसकी जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि आपका 1 आवर में कितना पानी आएगा या फिर कितने डिस्टेंस में वो पानी ट्रैवल करेगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर को आप 3000 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स कि 1 आवर में 3000 मीटर पानी उस टैंक में जा रहा है। ठीक है, उतनी लेंथ की। लेकिन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें इसमें डिस्टेंस या हाइट से मतलब इस पाइप के, और आपको यहाँ पे ये स्पीड दी गई थी। तो हम यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मीन्स कि आपका जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, उससे हमने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया पर आवर से, तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई है, 3000 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगेन आपको बस वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है पाइप और टैंक के। लेकिन आपकी इन दोनों की टाइमिंग डिफरेंस है, बिकॉज इसमें जितना पानी है तो हम इस साइड क्या मानेंगे, लेट n टाइम्स, मतलब इतना टाइम लग रहा है कि इस पाइप का पानी टैंक को फिल करने में। तो लेट द टाइम इज़ n या फिर t भी मान सकते हो। और देन आप वॉल्यूम ऑफ पाइप और वॉल्यूम ऑफ टैंक को कंपेयर करोगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या करोगे, एन टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। एन वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दोनों ही केस में रेडियस और हाइट अलग है, तो आप पाइप के लिए R1H1 मान लो और R2H2, बिकॉज दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में थे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आपका पाई कॉमन है, कट जाएगा इक्वल के दोनों साइड। नेक्स्ट आपका होगा एन इंटू, अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो, तो रेडियस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा। और अच्छा, यहाँ से ये सारी चीज़ें, इधर आप टैंक के डायमेंशन देख रहे हो कि मीटर में है, तो इधर भी आप सारी चीज़ें आप मीटर में ही चेंज कर लो। तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, और ये ऑलरेडी 3000 मीटर है, यही आप हाइट लेके चलोगे। ठीक है, जो कि आपका यहाँ की प्रूफ में ये आया है। सो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 का स्क्वायर H1 दैट इज इंटू 3000 इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर और H2 2।
इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो इसे जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका हुआ, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये आ गया। नाउ ये डेसिमल हटाने के लिए ये इसके जीरोस के मल्टीप्लाई हो गए, या फिर ओवरऑल मैंने इधर लेफ़्ट साइड का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका ये 30 n = 50 आ गया। हमें n की वैल्यू चाहिए थी, 50/30 हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो, और कुल मिला के जब 0 0 कट गया कितना आया 5/3। और 5/3 आपका किस टर्म्स में आया है, आवर्स, दैट इज़ घंटे के हिसाब से। तो आप इसको मिनट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमें पता है आवर्स को जब मिनट में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। इसको चेंज किया तो कितना हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और टोटल आपका 5 2 10 100 मिनट आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, जो स्पीड दी गई है तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ो तो आपके ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे, कुछ क्लियर होगा, ठीक है।